सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वरण कुल खोए। ये 2 लाइन की चौपाई है, मगर जो इसका गहराई है, जो इसका अर्थ है, बहुत ही काम का है। जो इंसान समझ जाए वो भगवान को जरूर पालेगा। भगवान के लिए सज्जनों कोई ऐसा नहीं है कि 24 घंटा अब आप रामायण गीता पढ़ रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं। भगवान को पाने के लिए बहुत ही सरलता, प्रेम चाहिए। लेस मात्र भी आपके अंदर काम, क्रोध, अहंकार आदि, मोह, लालच आदि है, काम, तो ये इससे आप पूरा जीवन लगा लीजिए, जीवन भर रामायण गीता बाइबल कुरान पढ़ते रहिए, आपको भगवान पाना तो दूर की बात है, दर्शन होना तो दूर की बात है, आप भगवान को समझ भी नहीं सकते। आज देखिए ना, लोग केवल अपने जाति मजहब में उलझे पड़े हैं, उसी को समझ रहे हैं और उसी को वो सब अपना करके और आपस में लड़ मर रहे हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? क्या ऐसे लोग भगवान को पा सकते हैं क्या? जो जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, जीव हत्या करते हैं और इतना अहंकार में डूबे पड़े हुए हैं कि जरा आप उनसे बात नहीं कर सकते। बात करने में भी डर लगता है। ऐसे ऐसे लोग महाराज बन, मौलवी, पादरी और जो भी पुजारी आदि ऐसे ऐसे पढ़े हैं कि आप उनके पास जाने में भी मत पूछो अब क्या कहें। तो ऐसे लोगों से भगवान पाने की उम्मीद, भगवान को समझने की उम्मीद कैसे संभव होगा? जो धन दौलत मोह माया काम क्रोध मद लोभ में उलझे पड़े हैं, अपने अहंकार में के वशीभूत हैं, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना है, ठिकाना है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। मैं उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। किसने किसने अपना जाति वर्ण कुल को खोया। छोटे से छोटे और ऊंचे से ऊंचे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, राजे महाराजे की। आप प्रहलाद को देखिए, कितना पिता उसका राक्षस बलशाली था, लेकिन अपने कुल खानदान को त्याग दिया। कितने अपने पिता से लड़ा, कितनी हिम्मत लगाई। ये सुरमा वाली तो बात तो है, एक छोटा सा बालक कितनी बार उसको मारने की कोशिश कर गई, लेकिन फिर भी नहीं हारा। इसको बोलते हैं सुरमा, बहादुर। इसी को बोला जाता है महावीर। जो वीरता पूर्वक वो उस महान पद को प्राप्त कर ले, उसको महावीर कहा जाता है। इसीलिए बजरंग बली को महावीर कहा गया है। मीरा को देख लीजिए, कितना लोगों ने उनका घर वाले ही, उनका देवर ही कितना अत्याचार किया, मारने की कोशिश करी, कितनी यातनाएं देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी अपना जाति कुल वर्ण सब त्याग दिया और एक भगवान पर लग गईं और भगवान को पा लिया। प्रहलाद ने भी भगवान को साक्षात दर्शन किए। अब लोअर में चलते हैं। अब शबरी को देख लीजिए, जात की भिलिनी थी, उन्होंने भी अपना जाति कुल छोड़ करके आई थी। शादी हुआ था, वहाँ जीव हत्या। यहाँ तो लोग जीव हत्या करके अल्लाहू अकबर और गार्ड पता नहीं क्या क्या करते हैं, हे देवी, ये क्या क्या उनके सामने मर्डर कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, कहते हैं हम भगवान को मानते हैं।
ऐसे लोगों को कभी भगवान, मैं बोल तो रहा हूँ, पाना तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, उनके कुछ उनको समझ नहीं पा, जान नहीं सकते। जिनके अंदर दुनिया भर का अहंकार मोह माया भरा पड़ा हुआ है, क्या भगवान को समझेंगे भाई। और ऋषि मुनियों ने कितना उनको हीन भावना से देखा, फिर भी वो अपने गुरु की वचन और कृपा से भगवान राम का उन्होंने साक्षात दर्शन पाया। विभीषण को देख लो, उसका भाई कितना खतरनाक राक्षस, कितना बलशाली, फिर भी उन्होंने राम को नहीं छोड़ा। उन्होंने भी अपने कुल धर्म भाई बांधव, हम तो यहाँ अपने इतने घर परिवार के मोह माया में डूबे पड़े हैं कि भगवान याद ही नहीं आता 24 घंटे में। बस अगरबत्ती 2 मिनट जला लिए, ओम कर लिए, हो गया पूजा। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तुलसीदास जी को देखिए, मोह माया छोड़ा उन्होंने। कबीर दास जी को देखिए, कितना वो सब त्याग किए, तब जा कर के भगवत प्राप्ति हुई। अब मैं थोड़ा सा जाति कुल पे बात कर लूँ। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं दलित हूँ, और तांडव मचा पड़ा हुआ है। एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने में लोग लगे पड़े हुए हैं। रैदास को देख लो आप, उन्होंने भी नीची जाति होकर के कितना भगवत वाले काम किए और साबित किया कि आप जाति कुल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए बहुत ही प्रेम की ज़रूरत है, किसी भी फूल प्रसादी आदि की ज़रूरत नहीं है। भगवान कोई पाखंड की ज़रूरत नहीं है, कोई चढ़ावा की ज़रूरत नहीं, कोई जीव हत्या तो महापाप है। यदि कोई भगवान के नाम पर करता है तो वो महापाप है। ऐसे लोग भगवान को नहीं, शैतान को पाते हैं, और शैतान उनको प्रेत गति होती है, नरक में जाते हैं, घोर नरक में। पता नहीं उनकी कितनी दुर्दशा होगी, कितने हजारों लाखों करोड़ों बरस। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि आप जाति के, मजहब के मोह माया में न फंसें, न उलझें, नहीं तो यहीं उलझ के रह जाएंगे 84 में। आपकी बार बार मौत होगा, मरण होगा। हिंदुओं में 4 जातियां हैं। मैंने थोड़ा इसका विश्लेषण किया, और इन चारों जातियों को कोई एक व्यक्ति अपना लेता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इनमें चारों जातियों का अर्थ बताता हूँ आप लोगों को। ब्राह्मण से शुरू करते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते हैं ना। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म यानी परमात्मा को जानना, परमात्मा की बातें करना, परमात्मा के बताए हुए सद्मार्ग पे चलना, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। जाति किसी कुल में पैदा हुए उसको नहीं कहा जाता है। अरे भाई, कहा गया ना, आप रावण भी तो ब्राह्मण था, राक्षसी कर्म किया, राक्षस कहलाया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कर्म की प्रधानता कह रहे हैं, जाति की प्रधानता नहीं है। जाति की प्रधानता होती, महात्य होता तो बोल देते,
कि नहीं केवल ब्राह्मणों को ही भगवान मिलेंगे। फिर सबरी को क्यों मिले, प्रहलाद को क्यों मिले, ये तो राक्षस थे। विभीषण को क्यों मिले, रैदास को क्यों मिले, वाल्मीकि को क्यों मिले। तो ये हम लोगों का भ्रम और अहंकार है। इसी अहंकार के कारण हम आपस में लड़ मर जाते हैं भगवान के नाम पर और ये मानव जीवन खराब कर लेते हैं। ये महामूर्खता की श्रेणी में आता है। खैर, मैं जो बात रखना चाह रहा था ब्राह्मण का तो आप लोगों ने समझ लिया, और भी बड़ा वृत्तांत हो जाएगा। अब आते हैं क्षत्रिय ठाकुर के ऊपर। बहुत सारे लोग आज ठाकुर के नाम पर अरे कितना अपने से नीचे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। हालांकि सभी नहीं करते हैं, सभी ब्राह्मण वैसे नहीं हैं, सभी क्षत्रिय वैसे नहीं हैं, सभी वैश्य वैसे नहीं हैं, सभी शूद्र वैसे नहीं। तो क्षत्रिय मतलब वीरतापूर्वक, जिसके अंदर साहस हो, जिस सुरमा की बात कबीरदास जी कह रहे हैं, सुरमा शक्ति। मैं जिनकी बात करी अभी महापुरुषों की, सुरमागिरी, तो कितना अत्याचार हुआ लेकिन अपनी भक्ति पर अड़े रहे और मतलब पीछे नहीं हटे। इसी को तो सुरमा कहा जाता है, इसी को तो बहादुर कहा जाता है। तो ये मैं पहले अभी इनका अर्थ बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इनको कैसे जीवन में अपना करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आ जाता है वैश्य। वैश्य मतलब धंधा करना। भाई धंधा नहीं करेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे तो आपका जीवन यापन कैसे होगा? भगवान तो आपको आके खिलाएंगे नहीं। तो धर्म युक्त जो व्यवसाय करे, न उसमें कल न छपट। जिस तरीके से आज लोग मिलावट कर रहे हैं, कम सौदा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गंदी चीज़ें, मतलब क्या, अरे क्या मैं कहूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। आज के जो धंधा लोग कर रहे हैं, कितना उसमें धतकरम हो गया है, लोगों का भरोसा उठ गया है। हर चीज़ में मिलावट, खाने पीने तक की चीज़ों में, नमक तक में मिलावट हो रही है। आटा छूट देख लो, सब चीज़ों में मिलावट। दूध दही घी देख लो, सब नकली। तो ये अधर्म है, ये पाप है। इसका परिणाम यदि आप किसी भी, मैं तो इंसान के छोड़ किसी भी जीव को आप गलत चीज़ खिलाते हो तो पाप की श्रेणी में आता है और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। धन दौलत सज्जनों कितना भी जोड़ लो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बन के सब यहीं छूट जाना है। फिर काय को अधर्म करना जब यहीं छोड़ जाना है तो धर्म पे चलो ना। अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। अकेले मरना पड़ेगा और अकेले जो कर्म किए हो अच्छा बुरा उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ के कर्म करो, देख समझ कर चिंतन करके करो, इसका परिणाम क्या होगा। पहले के लोग, अनपढ़ लोग सोचते थे, आजकल के तो पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार, पाप, हिंसा, दंगा, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, नेता मंत्री और अधिकारी आदि बन करके। तो ये हो गया धर्मयुक्त धंधा। अब शूद्र का मतलब होता है सेवा करना, किसी की सेवा करना। तो सेवा भी धर्मयुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणगिरी भी धर्मयुक्त, क्षत्रिय भी धर्मयुक्त होना चाहिए। यदि इसमें धर्म नहीं है, अधर्म है, तो आप महापापी हो। केवल ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल में पैदा होकर के आप नहीं कहला सकते यदि आपके अंदर धर्म नहीं है। तो आप सेवा भी किसी के करिए तो धर्मयुक्त करिए, स्वार्थवश मत करिए कि नहीं हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हमसे ये लेना है, वो चीज़ें करना है। किसी का सहयोग करिए तो उसमें लालच मत रखिए, मोह मत रखिए। इसको बोलते हैं सेवा, शुद्ध सेवा, धर्मयुक्त सेवा। आज तो हम किसी को कुछ देते लेते करते हैं तो लालच छिपा रहता है, उसमें मोह छिपा रहता है, तो अधर्म हो जाता है।
तो ये हर व्यक्ति के अंदर, यानी आपको बिना ब्राह्मण बने आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी ब्राह्मण बनना जरूरी है, ये ध्यान रख लो। यानी ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म की सतमार्ग जो बताया उस पर चलना होना चाहिए, और ब्रह्म की ही बातें करना चाहिए। ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, संभव नहीं है। ये चीज़ें हो रहा है, आपका मानव जीवन खराब हो रहा है, आपकी एक एक सांसें बेकार हो रही हैं। वीरता पूर्वक क्षत्रिय, ये भी आपके अंदर गुण होना चाहिए। यदि भगवत मार्ग पर जाना है, वीरता पूर्वक हम भगवान की भक्ति करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, कितना भी विपत्तियाँ आ जाए, मैं भगवान को त्यागूंगा नहीं, उनका ध्यान सिमरन करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। वैश्य, मैं धर्म युक्त धंधा करूँगा, चाहे कितने भी मेरे पास दरिद्रता आ जाए, परेशानियाँ आ जाएं, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, कोई मिलावटखोरी नहीं करूँगा, झूठ फरेब नहीं करूँगा, किसी को कम नहीं तोलूँगा। तो आपका कबीरदास जी सूत बुनाई करते थे और बाज़ार में ले जा कर के बेचते थे, लेकिन जितनी उसमें मेहनत मजदूरी रहती थी उतना ही लेते थे। उनकी लड़की ने एक टोपी कुछ ज़्यादा में बेच लिए तो दूसरे बाज़ार जा कर के उस टोपी वाले को पैसे वापस किया था उन्होंने। इसको कहते हैं, आज तो लोग सोचते हैं कितना आ जाए, दूसरे का भी धन आ जाए, दूसरे के जायदाद हम लूट लें, अपने भाई को लोग लूट रहे हैं, कब्जा पता नहीं क्या क्या फिर भी कहते हैं मैं इस मजहब का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ। और इनका भाड़ा ऐसा भगवान है, कुछ लोगों का तो ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान ऐसा है कि कहते हैं कि वो बलात्कार करके आ जाओ, लूट के आ जाओ, मार काट हिंसा करके आ जाओ तो वो क्षमा कर देता है। ऐसा संभव नहीं, आप ये भ्रम में, कर्म का फल मिलेगा। पाकिस्तान वालों ने 23% हिंदुओं को मार मार के 3%, 1% कर दिया है। आज वहाँ आटे आटे बिना तरस रहे हैं, गाय बैल भैंस सब खाते हैं। कहाँ हैं आपका अल्लाह मियाँ? ऐसे बहुत सारे देशों की हालत है। बम बारूद मिसाइलें तो बना लिए हैं, लेकिन उनकी तबाही बर्बादी हो रही है और आगे भी होगी, आप लोगों ने देखना। उसी में मर खप जाएंगे अपने ही बनाए हथियार में। यदि भारत को बचाना है तो धर्म पर चलना पड़ेगा सभी लोगों को। और ये जो जीव हत्या हो रही है ना, ये स्लाटर होम खुले हुए हैं, आए दिन लोग मार काट करके पशु पक्षियों खा रहे हैं, ये बंद नहीं होगा तो ये आग भारत में भी लगेगी और आप लोगों का जीना दुश्वार। आज देख रहे हैं प्रकृति आप लोगों के ऊपर रुष्ट हो गई है, आप लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। बाढ़, तूफान, सूखा, अति गर्मी, अति ठंड, और ये जितने मिसाइल बम आदि पड़े हैं, ये दीपावली, होली दीपावली पे छोड़ने के लिए नहीं है। ये सब यूक्रेन के ऊपर देखो ना गिर रहा है। रूस में 1.5 लाख लोग मारे गए, यूक्रेन में पता नहीं कितने लाखों लोग मारे गए, सीरिया में कितने लाखों लोग मारे गए, इराक में मारे गए, अफ़गानिस्तान में कितने लोग मारे गए। राक्षसी राज चल रहा है। ये लोग अपना देश छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, जिन घर द्वारों को पैसा धन दौलत इकट्ठा किए भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देखो 5,000 नहीं, 500 नहीं, 5 लाख लोग अपना घर द्वार छोड़ करके भागे राक्षसों की वजह से। तो राक्षसपना शुरू हो गया है। अब इंसान इंसान को मार करके खाएगा, पशु पक्षियों को तो खा शुरू हो गया है। मैंने पढ़ा था न्यूज़, इंसान वहाँ बिकने लग गया है कट के। लड़के की अलग कीमत, आदमी की अलग कीमत, यानी बड़े लोगों की। अब क्या टेस्ट होता भगवान मालिक। चाइना में तो सांप, बिच्छू, बंदर, भालू सब खा जाते हैं। ये राक्षस, मांस मदिरा राक्षसी भोजन है। खाया आपने राक्षस, तो यदि आपको राक्षस बनना है तो इसका सेवन करिए, इन मजहबों में जाइए, तो आपको फिर ये वैश्य का। और सेवा को भी अपना बिना मोह माया के, बिना लालच के सेवा करिए, धर्म युक्त करिए। तो ये चारों चीज़ यदि अपना लोगे
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रेम, दया, क्षमा, न्याय। भगवान की प्राप्ति आपको जिस दिन अपनाओगे उसी दिन से आपके अंदर, मैं लिखित में कह रहा हूँ, उसी दिन आपको उसी दिन से अनुभव शुरू हो जाएगा और उसी दिन से भगवान की कृपा भी होनी शुरू हो जाएगी। कितना भी दुख तकलीफ आएगी, देखिए हम पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं तो उसको तो भोगना पड़ेगा ना, उसको कौन भोगेगा। तो यदि अभी इस जीवन में अपना लेते हो जो मैंने बोला, आपको सब ऐसे कटते जाएंगे ना। भगवान पैदा हुए उनके ऊपर कितनी परेशानियां आई, राक्षसी पीछे पड़ गए। राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, तो हम लोग किस खेत की मूली, हमने तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए हैं, तो वो कर्म का फल तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। संसार में जितने जीव हैं सब अपने कर्म भुगत रहे हैं, और कोई अपना कर्म बढ़ा रहा है और कोई अपना कर्म घटा रहा है। तो न आप घटाओ न बढ़ाओ, ख़त्म करो, इक्वल टू बराबर। न हमें पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। हमें सत्कर्म चाहिए। सत्कर्म ही सत्य को पाने का प्रथम मार्ग है। इसलिए जीवन में सत्कर्म को अपनाइए। जय श्री कृष्ण।